लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज। मैं भी पटना के राजीव नगर मोहल्ले में हूं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये गटर की सफाई हो रही है। आप जो देख रहे हैं लेबर की, ये गटर की सफाई हो रही है। और गटर, सीवर और ये आप दिखाते हैं आपको गटर की जो सफाई हो रही है। एक तरफ हमारे देश में चांद पे जाने की बात होती है, एक तरफ हमारे देश में विश्व गुरु होने की बात कर रही है, लेकिन जो मैनुअल सफाई हो रही है, आपको आप दिखाते हैं मैनुअल सफाई। देखिए ये मैनुअल सफाई, यहाँ जो है ना लेबर जो है गटर के अंदर घुस करके ये सफाई कर रहे हैं। सेफ्टी की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं कि न इनके सर पर हेलमेट है, ना कोई बेल्ट लगा हुआ है, कहीं से कोई सेफ्टी नहीं है। आप पैर में क्या पहने हुए हैं? कुछ भी नहीं। पहले आप बताइए क्या क्या पहने हुए हैं? एक मिनट रुकिए। पैर में क्या पहने हुए हैं आप? कुछ भी नहीं पहने हुए हैं। तो सेफ्टी के ख्याल से आप देख सकते हैं ना, इनके शरीर पर कोई बेल्ट नहीं लगा हुआ है, न हेलमेट पहने हुए हैं, न कोई दस्ताना पहने हुए हैं, न पैर में हेलमेट जूता पहने हुए हैं। ये सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है। एक तरफ पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारी भारत की पहचान जो है ना विश्व गुरु के रूप में किया जाता है। ये देखिए गटर को साफ़ किया जाता है और वही देश है जहाँ पे इस लेबर को कोई मुहैया कोई सुविधा नहीं दी जाती है। और इस गटर के अंदर में आप 2021 की बात करें, 2021 में तकरीबन 641 लोग जो है ना गटर में, सीवर में सफाई के बीच में ही लोग मारे जाते हैं गैस की वजह से बात करते हैं। तो इंडिया की बात है, देखिए इनके न सर पे हेलमेट है। एक जो आप ये जो पहने हुए हैं जैकेट, वो नाम मात्र का शो करने के लिए जैकेट, इस पर कोई बेल्ट नहीं लगा हुआ है। न हाथ में आप देख सकते हैं न दस्ताना है। पैर में क्या है आपका? देखिए पैर में, देखिए पैर उठाइए आप। पैर में ना कोई जूता है, कुछ नहीं है। आप लोग ये डिमांड नहीं करते हैं क्या सेफ्टी के लिए? नहीं कहते हैं कि नहीं है, इसलिए बोलता है। कोई डिमांड नहीं करता है? नहीं तो करता पैसा है। क्या मिलता है आपको? पैसा नहीं मिलता है। हाँ? पैसा मिलता है यही कितना पैसा मिलता है आपको? मिलता है 300 रुपये। हाँ? 300 रुपया एक दिन का? हाँ। एक दिन का 300 रुपये मिलता है। देखिए दिहाड़ी मजदूरी जो है ना, इनको एक दिन का 300 रुपये मिलता है। और 300 रुपये के लिए अब बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की बात करें, हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो जब हमारा टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गया, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और 21वीं सदी में जीने के बावजूद भी मैनुअल सफाई जो हो रहा है, ये आप देखिए मैनुअल सफाई यहाँ पर हो रहे हैं। बाल्टी से कचरा को निकाला जा रहा है और कचरा के साथ साथ आप एक तरफ पेरिस की बात करें तो 1857 में हमारा देश में एक विद्रोह चल रहा था अंग्रेज़ों के खिलाफ। वहीं पेरिस में 1867 में कचरे की सफाई की वहाँ पर जो मैनुअल सिस्टम को हटा करके टेक्नोलॉजी के आधार पर कर रहे थे लोग, टेक्नोलॉजी के आधार पर। लेकिन हम 2023 में चल रहे हैं और 2023 में चलने के बाद भी आज हाथों से गंदे नाले की सफाई की जा रही है। इस बात के लिए कई बार मुहिम चली है। इस बात के लिए कई लोग जो सर पे जो मैले ढो के चलते थे, महिलाएं जो जिस जाति के थे, इसके लिए भी कई बार विरोध किया गया, लेकिन वो विरोध नाम मात्र रह जाता है। अब गटर की बात करें तो गटर की नमामि गंगे की बात करें तो जो हमारे यह पटना जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे गंगा जी है। 2 किलोमीटर गंगा जी हैं। और नमामि गंगे की बात करें तो कहा जाता है कि नाले के जो पानी है वो सफाई होकर के यहाँ से निकले, सफाई होकर के पानी निकले। आधुनिक रूप से तो ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। हम चांद पर चले गए, हम हेलीकॉप्टर से, हम जहाँ बिल्कुल 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 तो इतना बड़ा डेवलप हो सकता है। हाँ। तो क्या नाले की सफाई मशीन से नहीं, आज के डेट में मैनुअल तो नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। चाहिए। जान है, कीमत है। बिल्कुल जान है कि ये गंदगी तो हम लोग का देश महात्मा गांधी का जो है लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये सब प्रथा को धीरे धीरे हटा दिए। पहले भंगी लोग मैला ढोते थे, माथे पर ढोते थे। ये तो लगभग मैला नहीं है, फिर भी कचरा ही है। तो लोग तो माथे पे ही ढो रहे हैं, वो बात तो वही है। देखिए अब विशाल कुमार से हम बात करते हैं। ये आप देखिए इसका पैर ऐसे ही है, नंगे पैर है, पैर में कोई जूता नहीं है। हाथ में देख रहे हैं दस्ताना नहीं, हाथ दिखाओ एक बार। हाथ में कोई दस्ताना नहीं है, हाथ में कोई दस्ताना है। सर पे कुछ वो है, हेलमेट है, न चेहरे पर मास्क है। लेकिन ये रूल है कि जब गटर को सफाई करने के लिए जाते हैं तो ये सारे सुविधाएं होनी चाहिए था। जूता होना चाहिए था, हाथ में ग्लव्स होना चाहिए था, चेहरे पे मास्क होना चाहिए था, बॉडी पे बेल्ट होना चाहिए था और फेस हेलमेट होना चाहिए था, किसी भी अनहोनी से बचने के लिए। बताओ, ये बताओ कि तुम क्या नाम हुआ? नाम बताओ। विशाल कुमार। किस जाति से हो? मांझी जाति से। माझी। सब लोग माझी लोग ही काम करते हैं? हाँ। तो पंडित लोग नहीं काम करते इसमें? क्या उन लोगों को गंदगी लग जाएगा ना, इसीलिए नहीं करते हैं। हम लोग गरीब आदमी है, पेट के लिए कुछ भी करते हैं, अपन क्या करें।
तो ये बताओ, पेट के लिए ये सिस्टम हटना चाहिए कि नहीं, मशीन से सफाई होना चाहिए कि नहीं? होना ही चाहिए। तो गरीब फिर कैसे करेगा सर, जब मशीनें से हो गरीब जाएगा लोग तो? पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, पढ़ाई लिखाई दूसरा काम नहीं है। पढ़ाई लिखाई सरकार देगा करने पढ़ने के लिए, तब ना पढ़ेंगे। गरीब आदमी हम लोग पैसा रहबे ना करेगा तो कहाँ से पढ़ेंगे? कहाँ से पढ़ोगे? तो सरकार सुविधा, रुक जाओ अभी बाल्टी मत डालना, चलो बात करें। तो सरकार से क्या मांगते हो तुम? मांगते हैं यही कि गरीब के खाना पानी चाहिए, पढ़ाई लिखाई, यही और क्या चाहिए? यही चाहिए। आई जो हेलमेट उलमेट नहीं लगाए हुए, जूता उता लगाना है कि नहीं? हाँ, वो तो चाहबे करे। तो कौन नहीं देता है? अब मिला है तो सर नली में रहे इसलिए नहीं पहने हुए हैं। रुको 2 मिनट बतिया लो ना, तो साफ करते रहना तुम। हम जाए उससे बोलिए नहीं, बोलिए ना, उससे बोलिए ना सर। हाँ, उसको बोलिए। वो उसको कहता है, वो उसको कहता है, तू लोग नहीं बोलेगा तो सरकार तक बात कैसे पहुंचाएंगे? वही ना, हम उतना नहीं बोलते हैं सर, वही बोलता है, उसी से तू बोलता है, बोलो ना। कान में बालू निकाल लगाए हुए हैं, ऐसे अपना अपना सबके शौक है। शौक है ना? हाँ। कहाँ के रहने वाले हो? जगदीशपुर के बिहटा तरफ। तो तुम कितना कमाते हो महीना में? महीना में ही कमाते हैं 10,000 12,000 यही कुछ। पर डे के हिसाब से पैसा मिलता है? तेरा इधर दिखाओ, पर डे के हिसाब से पैसा मिलता है। पर डे कितना मिलता है? 450। 450 रुपया। तो कोई कहता है 400, कोई कहता है 300, कोई कहता है 450। ठेकेदार सिखा दिया है क्या मेरे आने के बाद? न हाँ नहीं, 450 पर डे मिलता है। तो 450 काफ़ी है सफाई करने के लिए? नहीं, काफी तो नहीं है, लेकिन हम लोग गरीब आदमी। अब रुक ना, बोलो बट यार काय लगाते हो? हमरा बोलने नहीं ना आता, वही बोलता है गुड्डू। तो जितना बोला वो काफ़ी है, यही काफ़ी है। तो तू अब ये बताओ कि क्या कहेगा, ये सिस्टम हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? पहले चेहरा इधर करके बोलो। पहले हम नहीं बोलते, उसको बोलिए ना। सिस्टम हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? चाहिए। हाँ? बोलो ना गुडुआ, हमारा पर कहता। मैं खुद इंदौर गया था 1 साल पहले, और मैं देखा वहाँ पर कि किस तरह आज के आधुनिक रूप से मशीन से सारी काम वहाँ की सफाई की हो रही है इंदौर में। और वो इंडिया का, और थोड़ा सा भी कहीं गंदगी वहाँ दिखाई नहीं पड़ा। और मतलब ये साफ ये लोग जो कर रहे हैं, कहीं हाथ से कुछ नहीं था। दस्ताना लोग ग्लव्स पहने हुए थे, इसमें लोग ये लगाए हुए थे। हमने जाति तो, हाँ, मास्क भी लगाए हुए थे, और जाति तो नहीं पूछे हम, लेकिन वो सारा काम मैनुअली हो रहा था। हाँ, ये जो जैसे यहाँ से ढो कर ले जा रहे हैं, वहाँ गाड़ी लगी हुई थी, और मशीन ऐसे उठाता था। मतलब सपोर्ट में लोग, हाँ, सपोर्ट में खाली ये थे, सब कुछ मशीन। मैंने अपने आंखों से देखा है। मेरा नाम ध्रुव कुमार सिंह है, मेरा सामने वाला घर है। जी, मैं PWD में रिटायर्ड इंजीनियर हूँ। वो मेरा बेटा है। मेरा नाम वहाँ है। हाँ। अच्छा, अब क्या थे आप? हम PWD में अभियंता सेवा में थे। ठीक है। हाँ। ठीक। तो ये आप ये बताइए कि ये हमको एक कंक्लूजन बताइए कि अगर नेक्स्ट स्टेप सरकार को डिसीजन लेना चाहिए तो सिस्टम हटना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल हटना चाहिए। हम लोग तो नीतीश कुमार इतने प्रोग्रेसिव CM हैं, इतने आधुनिक रूप से कर रहे हैं। नगर निगम भी ऑल ओवर उन्हीं खुद इंजीनियर भी रहे हैं। खुद इंजीनियर भी रहे हैं। ये ईश्वर की कृपा है कि एक इंजीनियर बिहार का मुख्यमंत्री है, जो पटना क्या था और क्या उन्होंने लुक दे दिया। लेकिन ये उम्मीद किया जाए कि 24 के चुनाव के पहले इस प्रॉब्लम को वो पटना नगर निगम के जो भी मेयर हैं, पार्षद लोग हैं, उन लोगों के सहयोग से दूर करें। तो आपने देखा कि बिहार में पटना के राजीव नगर में जो सफाई कर्मी हैं, जो मैनुअल हाथ से कर रहे सफाई कर्मी, ना हाथ में दस्ताना है, ना चेहरे पर मास्क है, ना चेहरे पर हेलमेट है, कोई सेफ्टी नहीं है, और इसी सेफ्टी के वजह से इनकी जान चली जाती है। बात करें इंदौर से, एक भाई साहब ने बताया कि इंदौर में जो है ना मशीन के द्वारा सफाई किया जाता है, और वहाँ इंदौर में MP गवर्नमेंट इतना सजग है कि इंदौर को पूरे भारत का सबसे क्लीन सिटी माना जाता है। शायद वही नियम को फॉलो करते हुए जो इंदौर में सिस्टम है, उस इंदौर के सिस्टम को लागू करके बिहार में भी, पटना में भी, या पूरे भारत में भी इस मैनुअल जो आदमी के द्वारा जो साफ सफाई किया जाता है, और हर साल कुछ न कुछ लोग मरते ही हैं सफाई के दरमियान, उस सिस्टम को ख़त्म किया जाए। मैं शंभू कुमार का नाम है, राजेश के साथ द लाइव न्यूज़ पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।